की मिट्टी, द सॉइल ऑफ मार्स। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। ये बात सही थी अर्जुन मेहरा के लिए। अर्जुन, एक 50 साल का वैज्ञानिक जिसके बाल अब सफ़ेद हो चुके थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो हार मानने से इनकार करती थी। वो नासा में काम करता था, लेकिन उसकी जिंदगी का असली मकसद कुछ और था। मंगल ग्रह को इंसानों के लिए दूसरा घर बनाना। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन अर्जुन को लगता था कि पागलपन ही वो चिंगारी है जो दुनिया बदल देती है। साल 2045 था। पृथ्वी की हालत खराब होती जा रही थी। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी ने इंसानों को मजबूर कर दिया था कि वो दूसरी दुनिया की तलाश करें। मंगल ग्रह उस तलाश का जवाब था, लेकिन वो आसान नहीं था। लाल मिट्टी, जहरीली हवा और बर्फीले तूफान, ये सब चुनौतियां थीं जो हर कदम पर मुंह चिढ़ाती थी। अर्जुन ने अपनी जिंदगी का हर पल इस सपने को साकार करने में लगा दिया था। उसकी कहानी मेहनत की नहीं, बल्कि एक ऐसी जिद की है जो हड्डियों तक उतर गई थी। शुरुआत अर्जुन का जन्म हिमाचल के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में वो रात को पहाड़ों से तारे देखता और सोचता, क्या हम कभी वहां पहुंच पाएंगे। उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती थी, देवताओं की, पहाड़ों की और आकाश की। लेकिन अर्जुन की कहानी अलग थी। उसने स्कूल में किताबों से ज्यादा सवाल पूछे और जवाब न मिलने पर खुद तलाश शुरू कर दी। आईआईटी से इंजीनियरिंग, फिर अमेरिका में पीएचडी और आखिरकार नासा में नौकरी। ये उसकी मेहनत के मील के पत्थर थे। लेकिन असली लड़ाई तब शुरू हुई जब उसने मंगल पर कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव रखा। ये नामुमकिन है अर्जुन, उसके बॉस ने कहा था। हमें मंगल पर ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और मिट्टी जो फसल उगा सके। तुम अकेले क्या कर लोगे। मैं कोशिश करूंगा, अर्जुन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर बैठकर मरने के अलावा और क्या करेंगे। उस दिन से अर्जुन ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी पत्नी राधिका से कहा, मुझे वक्त चाहिए, ये मिशन मेरा बच्चा है। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन अपने आप को मत भूल जाना। लेकिन अर्जुन भूल गया, अपने परिवार को, अपनी सेहत को और शायद अपनी इंसानियत को भी। मंगल की राह अर्जुन ने एक छोटी टीम बनाई, 5 लोग जो उसके सपने पर भरोसा करते थे। पहला कदम था मंगल की मिट्टी को उपजाऊ बनाना। उसने लैब में दिन रात प्रयोग किए। मंगल की मिट्टी जो पैराक्लोराइड्स से भरी थी, जहरीली थी। उसने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जो इस जहर को तोड़ सके। सालों की मेहनत के बाद 2048 में पहली बार उसने मंगल की मिट्टी में एक छोटा सा पौधा उगाया, एक मटर का पौधा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये शुरुआत है, उसने अपनी टीम से कहा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उसने मंगल के बर्फीले ध्रुवों से पानी निकालने की तकनीक पर काम शुरू किया। उसने मशीनें डिजाइन की जो बर्फ को पिघलाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकें। हर प्रयोग में नाकामी मिली। एक बार तो उसकी मशीन टेस्ट के दौरान फट गई और उसका हाथ बुरी तरह जल गया। अस्पताल में लेटे हुए उसने अपनी टीम से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी राख मंगल पर भेज देना। उसकी जिद देखकर लोग हैरान थे। उसकी पत्नी ने एक दिन फोन पर कहा, अर्जुन, तुम्हारी बेटी की शादी है, क्या तुम आओगे। अर्जुन ने जवाब दिया, राधिका, मैं यहां मंगल पर जिंदगी बना रहा हूं, शादी का वीडियो भेज देना। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन अंदर एक तूफान था। उस रात वो अकेले लैब में बैठा रोया, लेकिन अगली सुबह फिर काम पर लग गया। पहला कदम 2050 में अर्जुन की मेहनत रंग लाई। नासा ने उसके प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। एक छोटा सा मॉड्यूल मंगल पर भेजा गया, एक ग्रीन हाउस जिसमें उसकी मिट्टी, पानी और ऑक्सीजन की तकनीक थी। पहली बार इंसानों ने मंगल पर कदम रखा और उस मॉड्यूल में सांस ली। अर्जुन उस टीम का हिस्सा था। जब वो लाल मिट्टी पर खड़ा हुआ, उसने अपने हाथ से मिट्टी उठाई और कहा, यह मेरा घर है। लेकिन सफलता के साथ कीमत भी आई। पृथ्वी पर उसकी बेटी ने उससे बात करना बंद कर दिया। राधिका ने कहा, तुमने मंगल को चुना, हमें नहीं। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो वापस पृथ्वी लौटा, लेकिन अब वो अकेला था। उसकी सेहत खराब हो चुकी थी। दिन रात की मेहनत, तनाव और नींद की कमी ने उसे तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है,
आखिरी सांस 2055 में अर्जुन का आखिरी मिशन शुरू हुआ। मंगल पर पहली स्थायी कॉलोनी बन रही थी। वो खुद वहां गया, अपने कमजोर शरीर के साथ। कॉलोनी का नाम रखा गया शांति, उसकी मां के नाम पर। जब पहली फसल उगी, गेहूं की छोटी छोटी बालियां, अर्जुन ने उन्हें छुआ और मुस्कुराया। उस रात वो कॉलोनी के बाहर बैठा मंगल की ठंडी हवा में सांस ले रहा था। उसकी आंखों के सामने तारे थे और दिल में एक अजीब सी शांति। सुबह उसकी टीम ने उसे मृत पाया, हाथ में मंगल की मिट्टी लिए, चेहरे पर सुकून की मुस्कान। उसकी वसीयत में लिखा था, मुझे यहीं दफना देना, ये मेरा घर है। दुनिया का जवाब। अर्जुन की मौत के बाद मंगल कॉलोनी फली फूली। सैकड़ों लोग वहां बस गए। पृथ्वी पर उसकी कहानी किताबों में पढ़ी जाने लगी। उसकी बेटी, जो सालों तक नाराज रही, एक दिन मंगल पर आई। उसने अपने पिता की कब्र पर फूल रखे और कहा, पापा, मुझे समझ नहीं आया था कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन अब समझ आया। तुमने हमें दूसरी दुनिया दी। कहानी का सार मंगल की मिट्टी, मेहनत और बलिदान की कहानी है। अर्जुन ने एक असंभव सपने को सच करने के लिए अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते और अपनी सेहत कुर्बान कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि महान काम आसान नहीं होते, उनके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और कभी कभी वो कीमत इतनी बड़ी होती है कि आप अकेले रह जाते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद सच्चा है, तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन ने मंगल पर इंसानों के लिए जगह बनाई, लेकिन उसकी असली जीत ये थी कि उसने अपने सपने को मरने नहीं दिया। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। ये पूछती है, क्या तुम अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हो? और अगर हाँ, तो क्या तुम उस खालीपन को सह सकते हो जो इसके बाद आता है? अर्जुन की मिट्टी आज भी मंगल पर है, एक सबूत कि मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें।